Hello everyone, I hope all you are good at home. Now, what we are going to do is, we are going to do some numericals today and the remaining we will do in the next class. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं चैप्टर नंबर 3 के. इनमें किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना. सेकंड में किसी ने नहीं पूछे यानी सबको सब आते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. इनमें से कौन से एग्जाम्पल में एक बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस. एक रेलवे की कैरिज बोगी मूव कर रही है दो स्टेशंस के बीच में विदाउट जर्क्स. जर्क्स का मतलब बिना धक्कों के. तो यहाँ पे क्या होगी, ये रेलवे की जो बोगी है वो बहुत छोटी होती है स्टेशन के कंपैरिजन में, तो हम इस बोगी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है, उसके सर के ऊपर मंकी बैठा है. कौन बैठा है? मंकी. जो मंकी की साइज है वो इस सर्कुलर ट्रैक के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटी है. बहुत क्या है? छोटी. जब ये साइज छोटी है तो मंकी को क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड. अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, एक बॉल है स्पिन करेगी और अगर किसी सरफेस से टकराएगी तो जितना ज़्यादा इसका सरफेस से टकराएगा उतना ही हमें कंपेयर करना है. बट ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो बॉल टकराएगी ग्राउंड से वो कुछ एरिया के ऊपर टकराएगी, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. अ टम्बलिंग ब्रेकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल. एक बीकर हिल रहा था और बीकर टेबल के ऊपर रखा हुआ था और वो स्लिप होके गिर गया. तो बीकर गिरा बट वो बीकर क्या था, टेबल के कंपैरिजन में उसकी कुछ साइज थी, उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. 3.2 द पोजीशन टाइम. ये पहला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर करेंगे? जब इन कंपैरिजन साइज क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी. अगर थोड़ी बड़ी साइज होगी तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे. 3.2 द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर schools O to their homes P and Q respectively are shown in the figure 3.19. Choose the correct entries in the brackets below. हमें ग्राफ गिवन है. क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? एक ग्राफ. किस तरह का? कुछ इस तरह का. एक तो कौन है? A पर्सन और एक कौन है? B पर्सन. एक तो कौन सा है? ये तो A का ग्राफ है और ये B का ग्राफ है और ये P का घर पहुंचने का हाइट है. ये P क्या है? A की हाइट. P को यहाँ तक जाना, Q को यहाँ तक जाना. Is that clear? Now, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पोजीशन टाइम ग्राफ है. पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो इधर क्या आएगा? डिस्टेंस x और इधर क्या आएगा? टाइम t. तो इसमें क्या पूछा है अब हमसे? A and B lives closer to the school than B. A या B में से कौन पास में रहता है? स्कूल के. तो स्कूल के पास में कौन है? स्कूल इस पॉइंट के ऊपर है. A का घर यहाँ पर और B का घर यहाँ पर है. तो A का घर यहाँ पर है और B का घर यहाँ पर है. तो किसकी हाइट कम है? A की. तो A क्या रहता है स्कूल से पास में? A lives nearer to school. हमें सिर्फ ग्राफ को पढ़ना है. A lives nearer to school. दूसरा इसमें पूछा है A and B starts from earlier than B. पहले A चला या B चला? A ने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से. यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या है? 0. A की जो पोजीशन है उसमें x की वैल्यू क्या है? 0 और t की वैल्यू भी क्या है? 0. बट B के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि B कुछ टाइम कवर कर चुका है, यानी B पहले ही क्या कर चुका है? स्टार्ट कर चुका है. B के लिए t की वैल्यू 0 नहीं है. A and B walks faster than B. कौन तेज चल रहा है, A या B? अब इसको चेक करने के लिए हमें स्लोप देखना पड़ेगा. क्या देखना पड़ेगा? स्लोप. स्लोप का मतलब कौन ज़्यादा इंक्लाइन है. इंक्लाइन ये ज़्यादा है और इसका इंक्लिनेशन क्या है? कम.
जिसका इंक्लिनेशन कम होता है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, यानी बी की स्पीड क्या है, ए से ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट पूछा है ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। ए और बी घर पे सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं या अलग अलग टाइम पे, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए की स्पीड क्या थी, कम थी, और डिस्टेंस क्या था, कम। बी की स्पीड क्या थी, ज़्यादा, और डिस्टेंस भी क्या था, ज़्यादा। दोनों एक ही टाइम पे क्या पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। ये पूछा है इसमें थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में सॉरी, ई में पूछा है कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है। कौन ओवरटेक कर रहा है, बी ओवरटेक कर रहा है किसको, ए को। कितनी बार कर रहा है, एक बार। कौन ओवरटेक कर रहा है, बी कर रहा है किसको, ए को। कितनी बार, एक बार। इस ग्राफ को देख के सिर्फ हमें आंसर्स देने थे इस क्वेश्चन में। पहला क्या पूछा था, कौन स्कूल के पास में रहता है, तो ये स्कूल थी, स्कूल से ये डिस्टेंस हो गया, ए का पास में है, बी का ज़्यादा है। फिर दूसरा पूछा था कि किसने पहले स्टार्ट किया घर जाना। होता है ना, आप लोग दोस्तों के साथ रुक जाते हो, घर थोड़ा बाद में चलेंगे, तो बी ने पहले स्टार्ट कर लिया और ए ने बाद में स्टार्ट किया। फिर बी किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, बी की, क्योंकि बी का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। सेम, दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगे। और बी ने ए को क्या किया, ओवरटेक किया। किस पॉइंट पे किया, इस पॉइंट पर। इज दैट क्लियर? बी ने ए को क्या किया, ओवरटेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.3। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं पहले। A woman starts from her home at 9 AM. 9 बजे एक वुमेन अपने घर से स्टार्ट हुई। Walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away. कितनी स्पीड से गई, 5 km per hour। कितनी दूर गई, उसके ऑफिस जो कितना दूर था, 2.5 किलोमीटर। कितना दूर था, 2.5 किलोमीटर। Stays at the office, ऑफिस रुकती है, and returns home by an auto with a speed of 25 km per hour. वो ऑफिस तक रुकती है और 5 बजे वापस वहाँ से निकलती है। 5 बजे वहाँ से निकलती है, कितनी स्पीड से, 25 km per hour। किससे निकल रही है वो, ऑटो से। ऑटो से निकली। Choose suitable scales and plot the xt graph of her motion. हमें इसका xt ग्राफ बनाना है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम दोनों का टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टाइम। यहाँ पे स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट इज डिस्टेंस कितना है, 2.5, स्पीड कितनी है, 5। पॉइंट हटा, 0 आ गया, 1 2 आवर। कितनी देर लगी उसको सुबह घर जाने में, 30 मिनट। सुबह घर जाने में कितनी देर लगी, 30 मिनट। यानी सुबह जब ऑफिस का टाइम था तो वो घर से निकली, पैदल गई थी, तो उसको 30 मिनट लगे वहाँ पे जाने में। बट जैसे ही छुट्टी उसने ऑटो पकड़ा और उसकी स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर। बट डिस्टेंस तो वही है, 2.5 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा, 2.5 अपॉन 25, पॉइंट यहाँ से हट गया, 0 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 आवर। कितना मिनट हो गया, 1 अपॉन 10 इंटू 16, 6 मिनट। तो वो सुबह गई तो किस में थी, पैदल उसको कितना टाइम लगा, 30 मिनट। बट आई किस में, ऑटो में। कितना टाइम लगा, 6 मिनट। तो क्या हुआ, तो उसको हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। किस पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो हमने क्या किया कि एक साइड हमने क्या लिया, x, और एक साइड क्या लिया हमने, t। वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई, सुबह 9 बजे वो घर से निकली। तो जैसे ही वो सुबह 9 बजे घर से निकली तो वो इस तरह से गई और वो 30 मिनट बाद, यानी 9:30 बजे कहाँ पहुँच गई, ऑफिस पहुँच गई। 9:30 बजे कहाँ पहुँच गई, ऑफिस में जाने के बाद वो बैठ के काम होता है ऑफिस में, तो वहाँ जाके बैठ गए। तो बैठी रही तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। कितनी बजे तक बैठी रही वो, 5 बजे तक। कितनी बजे तक बैठी रही, 5 बजे तक। जैसे ही 5 बजे, अब उसने कहा कि मेरे को कहाँ जाना है, घर, तो उसने ऑटो पकड़ा और घर आ गई।
तो जब उसने ऑटो पकड़ा तो वापस घर आई, तो घर आने में उसको कितनी देर लगी फिर? सिर्फ 6 मिनट। तो 5:06 पे वो कहाँ पहुँच गई? घर। 9 बजे उसने स्टार्ट किया, 9:30 बजे ऑफिस पहुंची, 9:30 से 5 बजे तक वो ऑफिस में थी और ऑफिस से वो 6 मिनट में वापस कहाँ आ गई? घर आ गई। इज दैट क्लियर? इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। जब भी जाने का होगा तो हम ग्राफ हमेशा इस तरह से बनाएंगे। जब पोजीशन रेस्ट पे है यानी कोई मोशन नहीं हो रहा तो ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह से वापस वो कहाँ आ गई? घर आ गई। कहाँ आ गई? घर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम उसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.14। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4। ये क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्या गिवन है इसमें? अ ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड क्या होता है? बेवड़ी। ड्रिंक करने के बाद जो पर्सन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ड्रंकर्ड। वॉकिंग इन अ नैरो लेन, एक पतली गली में वो चल रहा था। टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। क्या मतलब है इसका पता है? एक आदमी पिया हुआ था, तो आपको पता है पिए हुए आदमी होते तो उन्हें पता ही नहीं चलता वो कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे हैं। तो इसमें क्या गिवन है कि एक पर्सन 3 स्टेप 5 स्टेप इस तरह से लेता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आगे जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आगे आता है, फिर वापस आ जाता है। यानी वो क्या कर रहा है? नैरो लेन, एक पतला सा रास्ता, उसके अंदर वो 5 स्टेप्स आगे जा रहा है और 3 स्टेप्स पीछे। 5 स्टेप्स तो वो कहाँ जा रहा है? आगे, फॉरवर्ड, और 3 स्टेप्स कहाँ आ रहे हैं? पीछे। 3 स्टेप्स कहाँ आ रहे हैं? पीछे। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। वापस वो ऐसे ही कर रहा है, 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे आ रहा है। फिर सो ऑन, बार बार ऐसे ही कर रहे हैं। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। हर एक स्टेप का लेंथ कितना है? हर एक स्टेप का लेंथ है 1 मीटर। कितना लेंथ है? 1 मीटर। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। हमें एक्सटी ग्राफ बनाना है इसके मोशन का। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। उसने यहाँ से स्टार्ट किया, वो 13 मीटर जाके एक खड्डे के अंदर गिरेगा, तो उसको इस 13 मीटर को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, ये हमसे पूछा है। या तो हमें ग्राफिकली निकालना है या फिर इसको मैथमेटिकली निकालना है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। पहले क्या क्वेश्चन है कि एक पिया हुआ पर्सन था। पिए हुए पर्सन का अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये जो पर्सन था ये क्या कर रहा था? 5 स्टेप आगे जा रहा था और 3 स्टेप पीछे आ रहा था। तो एक्चुअली उसने कितनी स्टेप चली? सिर्फ 2। कितने स्टेप चली? 2। तो 2 स्टेप चली उसने। फिर वो वापस 5 स्टेप आगे गया और वापस 3 स्टेप्स कहाँ आ गया? पीछे आ गया। इस तरह से उसका मोशन था। तो क्या मोशन था उसका? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप्स बैकवर्ड, और 1 मीटर की एक स्टेप थी जिसको कवर करने में उसको 1 सेकेंड लग रहा था। तो 5 स्टेप्स वो फॉरवर्ड गया तो कितना मीटर डिस्टेंस में कवर किया? 5 मीटर। कितना मीटर वो पीछे आया? 3 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? 2 मीटर। कितने टाइम में? 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, कितना? 8 सेकेंड। यानी 2 मीटर डिस्टेंस वो कितने टाइम में कर रहा है? 8 सेकेंड में। फिर अगली 2 किस में करेगा? वापस से 8 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो कितना टाइम लेगा? 6 × 2 मीटर प्लस 1 स्टेप, यानी इतनी स्टेप्स में कितना टाइम लगा? 12 स्टेप्स में। 6 2 मीटर में 8 सेकेंड, तो 8 6 48 सेकेंड्स प्लस 4 सेकेंड, टोटल कितने सेकेंड्स लगे उसको? 52 सेकेंड। जब जाके वो किस में गिरेगा? गड्ढे में गिरेगा। गेटिंग माई पॉइंट? 2 मीटर 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? सिर्फ 2 मीटर का। कितने टाइम में? 8 सेकेंड में। फिर अगला 2 मीटर 8 सेकेंड में। ऐसे ही कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करना है? 13। कितना मीटर ट्रेवल करना है? 13 मीटर, ताकि वो गड्ढे के अंदर जाके गिर जाए। तो 13 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 52 सेकेंड। तो उसका
कितना टाइम बाद वो गड्ढे के अंदर होगा, 52 सेकंड के बाद। अब हमें क्या पूछा है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो ये x हो गया और ये क्या हो गया, टाइम। यानी पहले वो 5 सेकंड में कहाँ गया, यहाँ पर, फिर वो 3 स्टेप कहाँ आया, पीछे, फिर वो 5 स्टेप कहाँ गया, आगे, फिर 3 स्टेप पीछे, फिर 5 स्टेप, फिर 3 स्टेप। इस तरह से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी पहली 5 स्टेप्स में आने के बाद कितना टाइम लगा उसको, पहले 5 स्टेप्स में 5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, 52 सेकंड प्लस 5 सेकंड, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 57 सेकंड। ये टाइम उसको लगेगा गड्ढे के अंदर जाके गिनने में। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.5। क्या पूछा है इसमें, 3.5, अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। एक जेट कितनी स्पीड से जा रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर। ejects its product of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर। यानी कितनी स्पीड से वो इजेक्शन कर रहा है, 1500 किलोमीटर पर आवर। रिलेटेड टू द जेट प्लेन, रिलेटेड टू द जेट प्लेन, जेट प्लेन के रिलेटिव, यानी ये क्या, उसके रिलेटिव स्मोक की वेलोसिटी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। उसकी कितनी स्पीड होगी पहले वाले के रेस्पेक्ट में, तो ये हमसे पूछा है। तो क्या गिवन है इसमें, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, 500 किलोमीटर पर आवर, और उससे जो धुआं बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 1500 किलोमीटर पर आवर। जनरली जेट्स क्या होते हैं, जेट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद आगे की तरफ जाते हैं और धुआं पीछे की तरफ निकालते हैं। तो इसमें धुआं कितनी स्पीड से निकाल रहा है, 1500 किलोमीटर पर आवर से रिलेटिव टू जेट। तो इसकी रिलेटिव स्पीड हमें गिवन है, कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है इसकी, 1500 किलोमीटर पर आवर। और हमसे क्या पूछा है, इसकी स्मोक की स्पीड पूछी है। स्मोक की क्या पूछी है, स्पीड, ये हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, वे रिलेटिव ऑफ स्मोक, इसका इक्वल होगा ये वी ऑफ स्मोक, स्मोक की वेलोसिटी माइनस जेड की वेलोसिटी। अब हमें ये गिवन है और ये गिवन है, तो हम क्या स्मोक की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसकी स्पीड कितनी है, 1500, वी स्मोक माइनस वी जेड, वी जेड। इज दैट क्लियर? बट वी जेड क्या है, वी जेड अगर फॉरवर्ड है तो ये किसकी तरफ है, ये बैकवर्ड है, ये किधर है, बैकवर्ड। तो माइनस 1500 इज इक्वल्स टू वी स्मोक माइनस 500। तो वी स्मोक कितना आ जाएगा, वी स्मोक विल बी इक्वल्स टू माइनस 1500 प्लस 500, दैट इज माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब हुआ इसका, कि पर्सन की जो जेट था वो जेट आगे जा रहा था कितनी स्पीड से, 500 किलोमीटर पर आवर से, बट उससे जो धुआं बाहर निकल रहा था उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 1500 किलोमीटर। हमेशा जेट इस तरह ऊपर की तरफ जाता है और उससे धुआं नीचे की तरफ बाहर निकलता है, जैसे सैटेलाइट में होता है। सैटेलाइट में क्या होता है, जब सैटेलाइट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो उसके लास्ट के पार्ट क्या होते जाते हैं, उससे अलग होते जाते हैं। सेम थिंग इसके अंदर हो रही है। क्या, जेट की स्पीड तो कितनी है, 500 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जा रहा है, उससे धुआं कैसे निकल रहा है, नीचे की तरफ बाहर निकल रहा है। कैसे बाहर निकला, 1500 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से। हमसे क्या पूछा, स्मोक की स्पीड कितनी है, तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह से पूछ जाती है v की विद रेस्पेक्ट टू a, तो कैसे निकालते हैं, vb माइनस va। तो रिलेटिव स्पीड हमने किसके निकाले, स्मोक की। स्मोक क्या है, कंबशन, यानी जब फ्यूल जलता है तो कंबशन होता है, कंबशन में क्या होता है, फ्यूल जलता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है, पेट्रोल बर्न होता है, कार चलाते हैं तो डीजल बर्न होता है, ट्रक चलाते हैं तो भी डीजल बर्न होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हमने देखे। अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3.6। कौन सा क्वेश्चन है, 3.6। तो इसमें क्या हुआ अब ये देखते हैं। अ कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट हाईवे, एक कार क्या कर रही है, मूव कर रही है एक हाईवे के ऊपर। हाईवे पे कार मूव कर रही है और कितनी स्पीड से कर रही है,
हाईवे के ऊपर कार की स्पीड कितनी है? कार की स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर पर आवर। इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। और 200 मीटर बाद ये स्पीड है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या u से कर लेते हैं। तो कितने डिस्टेंस के बाद उसको स्टॉप करना है? हमें उसको स्टॉप करना है 200 मीटर के बाद। 200 मीटर डिस्टेंस के बाद हमें क्या करना है? उसको रोकना है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? क्या पूछा है हमसे? रिटार्डेशन। और इसके बाद क्या पूछा है? इसके बाद पूछा है हमसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप द कार? कितने टाइम बाद कार रुक जाएगी? ये दो चीजें हमसे पूछी हैं। तो इनको कैसे निकालते हैं? क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक कार मूव कर रही है इतनी स्पीड से, कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी वो? 200 मीटर के बाद। क्या उसमें रिटार्डेशन हुआ? कितने टाइम बाद वो रुकेगी? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। किसी भी कार को रोकने के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। जनरली ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। और टाइम तो लगेगा ही। मान लीजिए आप ब्रेक लगा रहे हैं किसी चीज़ के, तो वो इंस्टेंट तो ब्रेक लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो स्लिप होने के चांसेस होंगे। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ब्रेक अप्लाई होगा। तो वो टाइम कितना लगा कार को रुकने में? ये दोनों चीज़ें हमसे पूछी। हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये पढ़ा हमने। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। और एक फॉर्मूला एक और क्या पढ़ा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर, v नॉट प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमसे क्या पूछा है इसमें? इसमें हमसे क्या पूछा है कि रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? और क्या पूछा है? और इसमें पूछा है कितना उसमें 200 मीटर की स्पीड से चल रहा है तो कितनी देर बाद वो रुक जाएगा। तो हम बेटा बीच में मत बोलो ना। तो अब इसमें क्या पूछा है हमसे पूछा है इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी देर बाद वो रुकेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि कार रुक गई। v नॉट कितना है? 126 किलोमीटर पर आवर। तो 126 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 18 9 टाइम्स, ये 63 टाइम्स, 9 1 जा, और ये कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स। तो 7 इंटू 5 35 का होल स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल्स टू 35 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 200। तो ये कितना हो जाएगा? 400। तो 35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू दिस दैट इज 400 नेगेटिव इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व कर लो। 5 जा 100 जा, फिर 7 जा 100 जा, ऐसे ही 7 जा, और ये कितना आ जाएगा? 20। क्लियर है? 5 7 35 5 7 35 25 20 इंटू 5 100 20। ये कितना आएगा? पहले ये 80 आएगा, 80, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16। 7 7 जा 49, 49 अपॉन 16 कितना हो जाएगा? जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन हो जाएगा। कौन सी यूनिट में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आने के बाद हमें क्या पूछा है? टाइम। तो टाइम हम कौन सी इक्वेशन से निकाल लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80। ये क्या हो गया? 0। v नॉट कितना है? इतना इज इक्वल्स टू 126 इंटू 5/18 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन हमारे पास -79/18 इंटू t। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसी वैल्यू निकाल सकते हैं? टाइम की वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम किसी वैल्यू निकाल लेंगे टाइम की। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो
तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3.7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.7। इसमें क्या पूछा है, टू ट्रेन्स ऑफ ए एंड बी, टू ट्रेन्स है ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, दोनों की लेंथ कितनी है 400 मीटर, आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेनें पैरेलल ट्रैक के ऊपर चल रही है, ए और इसके पैरेलल दूसरा है जिस पे कौन चल रहा है बी। दोनों की स्पीड कितनी है इस ट्रैक के ऊपर, दोनों की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेनें चल रही हैं दो ट्रैक्स के ऊपर, कितनी स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इन द सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। और क्या गिवन है इसमें, विथ ए अहेड ऑफ बी, ए क्या है बी से आगे है, यानी बी ए के पीछे है, ए बी से आगे चल रहा है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी पीछे चल रहा था तो उसने क्या कहा कि मैं ए के आगे निकलूंगा, ए को क्या करूंगा ओवरटेक करूंगा, क्या करूंगा ओवरटेक। फिर आगे क्या गिवन है, बी डिसाइड्स एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड। तो बी ने एक्सेलरेशन कितनी स्पीड से किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, कितने टाइम के बाद वो बी आगे हो गया 50 सेकंड के बाद, किससे ए से। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मूला। तो s इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, पहले हम a के लिए अप्लाई करते हैं। तो a के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a के लिए s इज इक्वल्स टू v नॉट इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे थे, किससे चल रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो a का एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो ये कितना हो जाएगा s इज इक्वल्स टू v नॉट कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18। और टाइम हमें गिवन नहीं है, टाइम हमें गिवन नहीं है। 18 1 ज़ा 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20 t और प्लस 0, ये क्लियर है। और इसी तरह से b का अगर निकालना है तो b का फॉर्मूला भी लगा लेंगे, ऐसे इक्वल्स टू v नॉट इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब इससे भी हम क्या निकाल लेंगे, इनका डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे v नॉट की वैल्यू सेम है 20, टाइम कितना लगा इसको 50 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना किया 1 मीटर और टाइम कितना लगा 50 इंटू 50, तो 2 1 ज़ा 2 25 सा, तो ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 25 इंटू 50 1125। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने वो निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 इंटू 50, दोनों का डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस आने के बाद हमें क्या करना है 25 इंटू 5 ये कितना होता है 1250, तो 1250 ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है और दोनों के डिस्टेंस को सेपरेट करना है। जैसे हम इन दोनों के डिस्टेंस को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या किया देखिए, अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो b का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। b का फॉर्मूला क्या है v नॉट इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो v नॉट कितना है v नॉट 72 इंटू 5/18 कन्वर्ट करने के लिए इंटू टाइम 50 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 50 इंटू 50, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2250 मीटर। और एक को सॉल्व करेंगे तो 20 t आ रहा है, t का वैल्यू कितना है 50 सेकेंड, और जब इसकी वैल्यू 50 पुट कर देंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 इंटू 50 1000। तो 1000 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने 2250 मीटर ट्रेवल किया।